तो जितने लाइक्स मांगे थे उतने आ गए। तो अब मेरा काम है अपना बैक टेस्टिंग फॉर्मूला देना, फंडामेंटल्स बताना। तो हियर यू गो, ऑल द बेस्ट। तो अब चलते हैं शेयर पर रिलायंस को। तो ये निफ्टी 50 है, अब रिलायंस के शेयर पे चलते हैं। अब आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अब चलते हैं 1.5 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल पहले। तो मैं वैसे लेट्स अज्यूम कि आज की डेट है 1 अगस्त 2019, जो आपको नीचे दिख रहा है, और मैं अज्यूम करूंगा कि मैं आज के दिन इसी डेट पर था, और अगर मैं ये स्ट्रैटेजी तब से ले तक मतलब 1 अगस्त 2019 तक आज की डेट पर अप्लाई करता, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, मेरा लॉस कितना होता, मैं कैलकुलेट करता इस पर, और उससे मेरे को समझ में आएगा कि ये अच्छा है खराब है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? बाय व्हेन प्राइस इंटरसेक्ट्स मूविंग एवरेज फ्रॉम बॉटम। बाय यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं है, तो मेरे को सिंपल वेट करना है। तो जैसे मैं समझता हूँ मैं आज इस टाइम पर हूँ, कल के दिन मार्केट नीचे हो गया और आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है, तो मैं ऐसे करके अज्यूम करता हूँ मार्केट ये है, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पे प्राइस इंटरसेक्ट हो गया, प्राइस इंटरसेक्ट्स द मूविंग एवरेज फ्रॉम बॉटम, तो ये मेरा बाय पॉइंट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सेल शीट बनाऊंगा और एक्सेल शीट में मेंटेन करूंगा सारे मेरे बाय और सेल पॉइंट, और उसको मैं देखूंगा 1 साल बाद क्या हुआ मेरा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारा हुआ, और यहाँ पे प्राइस कितनी है 1 2 3 2, लेट्स टेक इट एट दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारा असली में जो इंटरसेक्शन था वो नीचे था, यहाँ पर बाय था, बट थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक मार्जिन ऑफ एरर छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर। हमें थोड़ा सा समझना है कि थोड़े चार्जेस हैं, थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर है, थोड़ा आपकी तरफ से गलती होती है, तो हम हमेशा जो बाय पॉइंट है वो थोड़ा हायर लेंगे और सेल पॉइंट थोड़ा लोअर लेंगे, जैसे कि जो हमारा रिस्क है वो, और मतलब हम थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू देखेंगे और तब जाके एनालाइज करेंगे। तो मैं एक्सेल शीट में जाऊंगा, मैं यहाँ पे 4 कॉलम बनाऊंगा, बाय डेट, बाय प्राइस, फिर सेल डेट, सेल प्राइस, टोटल प्रॉफिट और कैपिटल 1 लाख। और मैं अज्यूम करूंगा कि यार अगर मैंने 1 लाख रुपए डाले होते अगस्त 2019 में, तो आज के दिन वो कैपिटल कितना बड़ा होता। यहाँ पर चलते हैं और इसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट डाल दिए, 13 अगस्त 1 2 3 1। अब नेक्स्ट आना है सेल पॉइंट और सेल डेट और सेल प्राइस मेरे को भरना है। तो यहाँ पे वापस जाता हूँ, अब मैं आगे बढ़ाऊंगा चार्ट को, और मैं उस पॉइंट को फॉलो करूंगा जहां पर मेरे को इंटरसेक्शन मिलती है प्राइस और मूविंग एवरेज की, फिर से, क्योंकि प्राइस अब ऊपर से इंटरसेक्ट करेगी एवरेज को। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्ट हो गया, बड़ा क्लियर है इंटरसेक्ट होना, थोड़ा आगे करता हूँ। अब यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे थोड़ा सा नीचे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमने सेल कर दिया, तो लेंगे अप्रोक्सीमेटली 1202 को हमने सेल कर दिया, 3 सितंबर 2019 को सेल किया। तो मैं वापस एक्सेल शीट पे जाऊंगा, यहाँ पर डालता हूँ, तो अब इसको और नीचे चलते हैं, लेट्स कीप इट एज 1194 टू कीप थिंग्स इवन ऑन द वर्स्ट साइड। तो इस पर अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया 3% का। अब मैंने लॉस कैसे कैलकुलेट किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, आप यहाँ पे फॉर्मूला चेक कीजिए, D2 सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय प्राइस, तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा। तो अब आते हैं कैपिटल पर। तो कैपिटल का क्या मतलब है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए उस समय से स्टार्ट किया होता, 1 लाख रुपए डाले होते, मेरे को 3% का नुकसान हो गया। मैंने बाय किया, मैंने सेल किया, मेरे को 3% नुकसान। अल्टीमेटली मेरा अमाउंट कितना बचा, तो हमारा एग्जैक्ट बचेगा 96,916 रुपीज ऑफ आर कैपिटल। अब ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो ऐसा नहीं होता कि हर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा। कई होते हैं ट्रेड लॉस मेकिंग, कई होती है प्रॉफिट मेकिंग, बट अल्टीमेटली आपको नेट पर प्रॉफिट लेके आना है। तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं 1.5 साल की, हम समझ रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बट अल्टीमेटली कितने पैसे बने। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम फिर से ढूंढ रहे हैं एक बाय पॉइंट का। तो बाय पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन यहाँ पर हो गया। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, जैसे ये मेरा पॉइंट है 20 सितंबर, प्राइस अराउंड 1233, तो यहाँ पर इसे डाल देते हैं। तो 20 सितंबर 1234, मैंने और हायर ले लिया यहाँ पर। अब आते हैं सेल पॉइंट पर, अब आ गया यहाँ पे क्लियर इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे भी छोटा इंटरसेक्शन था, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर सेल कॉल। तो यहाँ पर हम सेल करेंगे अप्रोक्सीमेटली, आप समझ लो 1529 के आसपास, समझ लो अप्रोक्सीमेटली दिस पॉइंट। डेट है 23 दिसंबर, तो यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, 24 दिसंबर लिया 1529 अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर फॉर्मूला डाल देते हैं, और मेरे को पता चला मेरा प्रॉफिट हो गया 23%। तो यहाँ पर अब मेरा कैपिटल कितना बचा, 96,000 मैंने डाले थे, 23% प्रॉफिट हो गया, तो मेरा टोटल हो गया 1,20,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आई हैव, राइट। तो मेरा कैपिटल इंक्रीज हो गया। मैंने यहाँ पे सारा रिकॉर्ड कर रखा है, तो अगर हम इसको टिल डेट हम इनको यूज करें, तो करते 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 मेरा नेट एंड तक अमाउंट जो बचता है वो है 219,851। तो अब अल्टीमेटली मैंने 1 लाख रुपए डाले, मैंने 2 साल में हो गए 2,19,000 रुपए, मतलब मोर देन डबल, विच इज ग्रेट। कितनी रिटर्न हो गई अप्रोक्सीमेटली 50% से ऊपर। तो अगर मैं वैसे देखूं तो काफी अच्छी रिटर्न मिल गई, बट
एक बहुत क्रूशियल चीज यहाँ पर आप मिस कर रहे हो, वो है टू कंपेयर द रिटर्न विद द रिटर्न। कि अगर आप अज्यूम कर रहे हो आपने जब स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी वहां पे आपने ये शेयर ऑफ रिलायंस खरीदिया था और आज तक होल्ड करके रखा है, तो उस पे कितना रिटर्न आया, और अब आप स्ट्रैटेजी में यूज कर रहे हो अपनी नॉलेज और टाइम स्पेंड कर रहे हो टू बाय एंड सेल, और उस पे कितना रिटर्न आता है। इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस करते हैं। तो ये कंपैरिजन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो रिलायंस की शेयर प्राइस थी 1231 एंड एंड डेट विच इज टुडेज डेट इज 2103। रिलायंस आज 2103 पे ट्रेड कर रहा है। 1 लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया। अब विद स्ट्रैटेजी हमने बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर करके प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, 2,19,851 तक पहुंच गए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है और हमें देखना है कि प्रॉफिट पर टोटल प्रॉफिट कितना निकला। तो यहाँ पर मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 70.84%। मतलब 2 साल में अगर मैं रिलायंस होल्ड करता तो 70.84% मेरे को प्रॉफिट देता। और सेम चीज अगर मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करता तो मेरे को प्रॉफिट कितना मेरा 119%। 70% एंड 119%, डिफरेंस कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 50% का फर्क। आप 10% और कम कर दो, टेक आउट ऑल फ्यू अदर चार्जेस, फ्यू अदर ब्रोकरेजेस और थोड़े और चार्जेस आप कट कर लो, 20 कम कर लो, तभी भी 30% का फर्क है। एंड दिस इज वेयर अ ट्रेडर इज मेकिंग दैट एक्स्ट्रा मनी, और इसे कहते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आपको रिटर्न मिल रही है बाय इन्वेस्टिंग योर नॉलेज एंड टाइम। एंड हमें अल्फा मिलता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50%। और टाइम कितना स्पेंड किया हमने, 5 मिनट्स पर डे। इससे ज़्यादा ऊपर आपको टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट आप पर डे दो, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो और आपको डिफरेंसेस आपके सामने हैं। सो दिस इज द बैक टेस्टिंग पार्ट। अगर ये बैक टेस्ट हो जाता है तो मैं समझता हूं कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब ट्रेडर का नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को अब मैं यूज करूंगा रिलायंस पर नेक्स्ट 2 साल तक, और मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट आ रहे हैं कि नहीं। एंड प्रोबेबली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि पहले रिलायंस ने किया है तो नेक्स्ट भी रिलायंस ऐसे करेगा। तो एज अ ट्रेडर मेरे पास ऐसे 2-3 स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, एंड 2-3 स्ट्रैटेजी को मैं साइमल्टेनियसली यूज कर सकता हूं, और फिर मेरा पूरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो बनता है कि कभी कहीं पे प्रॉफिट हुआ तो कहीं कहीं पे लॉस। तो करते करते मेरा जो रिटर्न है ऑन माय इन्वेस्टमेंट वो हायर होगा, और धीरे करके हायर होगा। यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी रिटर्न 15% जो हमने शुरू में स्टार्ट की थी वो उसके अलावा 20 से 23% आ रही होगी, जो अल्टीमेटली आपको बहुत मैसिव फर्क दे सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। तो स्टेप 4 बैक टेस्टिंग, स्टेप 5 इज टू स्टार्ट ट्रेडिंग। सिंपल एज दैट। मेरे को बैक टेस्ट कर लिया है, स्ट्रैटेजी चल रही है, बढ़िया चल रही है। अब इसको मैं एक्चुअल मार्केट में यूज करूंगा और ट्रेड करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, which is 6th step is to join communities of traders and investors and take courses and mentorship programs। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर ट्रेडर पैसे तो कमा रहा है, बट अगर किसी के अंडर उनको मेंटरशिप मिल जाती है, फ्यू स्ट्रैटेजीज मिल जाते हैं, फ्यू पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं, तो यही जो रिटर्न है ये बहुत ट्रिमेंडसली और ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन है जिसकी एक स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो उसी को आप वहीं उस स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करो, rather देन आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, खुद यहाँ पे लगा रहे हो, खुद अपना टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो। उससे अच्छा थोड़े से पैसे किसी और को दे दो और उनकी स्ट्रैटेजी समझो, उनका पर्सपेक्टिव समझो। एंड इनफैक्ट यही मैंने और हर्ष ने किया था। मैंने और हर्ष ने इतने सारे कोर्सेज किए थे जब हम स्टार्ट करे थे, और उससे आई फील हमें बहुत बड़ी हेड स्टार्ट मिल गई। एंड यही मैं आपको सेम चीज़ रेकमेंड करूंगा कि आप भी स्टार्ट करो। अगर आपको ये स्टाइल ऑफ अच्छा लग रहा है मेरा बताने का, तो आपको हर्ष का स्टाइल बताने का और भी अच्छा चलेगा। तो हर्ष की एक 3 आवर वेबिनार है, ये इसका नाम है स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी मास्टर क्लास। तो अगर आपको जानना है कि आप एज अ ट्रेडर आगे कैसे बढ़ोगे, सबसे पहला पॉइंट है आपको समझना है स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी का क्या चीज़ है, और साइकोलॉजी के बाद फिर आप डिटेल में ट्रेडिंग समझ सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया है, आप जाओ, यू कैन रजिस्टर इट। इट्स जस्ट फॉर अ स्मॉल फी, बट आई एम श्योर कि जो आप यहाँ से समझ के आओगे आपके बहुत रुपए बच जाएंगे, और आपको सबसे बड़ा चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो ये तो मैं आपको चीज़ कंप्लीटली कह सकता हूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, विच इज स्टेप 7, इवॉल्व। एक ट्रेडर का काम है टू इवॉल्व। अब हमने मूविंग एवरेज 20 लगाई, ये ठीक चल रहा है। अब क्या पता मूविंग एवरेज 30 और भी बेटर करे, तो उसको भी ट्वीक करना है, यूज करना है। क्या पता मूविंग एवरेज
40 और भी अच्छा करे, तो उसको यूज करना है, देखना है, इन सबको कंपेयर करना है। अब यहाँ पर आता है डेटा का काम, यहाँ पे आता है मैसिव बैक टेस्टिंग। तो क्या ये पॉसिबल है आप एक्सेल शीट में हर चीज लिख रहे हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको और टूल्स और सॉफ्टवेयर होते हैं। देयर इज अ प्रॉपर बैक टेस्टिंग टूल विच इज अ पेड प्रोग्राम, देयर आर आल्सो फ्री टूल्स, देयर आर आल्सो पेड टूल्स, एंड सबके अलग अलग चीजें होती हैं। और ये टूल्स होते हैं जो पूरा का पूरा आपको सालों का बैक टेस्ट सिर्फ फ्यू क्लिक्स में ही आपको बता देंगे। इन शॉर्ट, जो हमने पूरी बैक टेस्टिंग की है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मैं टूल्स आपको बताऊं एग्जैक्टली कैसे यूज करना, कैसे नहीं यूज करना, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नीचे मेरे को लिख दो आदित्य, आई वॉन्ट टू नो द टूल्स। तो मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं डिटेल में कोई टूल लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस पे से कैसे आप बैक टेस्ट कर सकते हो ईजिली विदाउट स्पेंडिंग सो मच टाइम टू फिगर आउट मैंने कहाँ बाय किया, मैंने कहाँ सेल किया। तो ये पूरी वीडियो थी अबाउट अ स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ हाउ अ ट्रेडर गोज। अब समराइज करते हैं जल्दी से। फर्स्ट इज सेट एक्सपेक्टेशन, सेकंड इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ट्रेडिंग कितनी कौन सी है। थर्ड इज टू हैव अ स्ट्रैटेजी, फोर्थ इज टू बैक टेस्ट इट, फिफ्थ इज टू एक्चुअली ट्रेड इट, sixth is to join mentorship program, get more knowledge, and seventh is to evolve। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, चीज़ें चेंज करो, लोगों से बात करो, जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको देखो, हाउ कैन इट बी चेंज, हाउ कैन इट बी मेड बेटर। एंड पूरा का पूरा ये प्रोसेस इज द प्रोसेस विच एवरी ट्रेडर डज स्टेप बाय स्टेप। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर खराब लगी तो डिसलाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब कर दो। इट रियली मोटिवेट्स अस टू मेक मोर कंटेंट सो दैट यू कैन स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज इन गोरिल्ला सुपर फाइनेंस हमारा एक ही टारगेट है, दैट इज financially empowering you। I'll see you in the next one।